मूल रूप से की डेटा एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डेटा एक्सेस के लिए जिम्मेदार है। इसकी प्रमुख भूमिका दो छोरों के बीच सुरक्षित रूप से डेटा आदान प्रदान करने के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करना है। WPA2 कम्युनिकेशन में एक प्री शेयर्ड की और नेटवर्क SSID कॉन्फ़िगर होता है। इस मामले में जॉन 2 नेटवर्क SSID है या पासवर्ड जॉन 123 प्री शेयर्ड की है। प्री शेयर्ड की वैल्यू और ESSID वैल्यू संयुक्त रूप से PMK बनाते हैं, जिसे 4096 बार हैशिंग के बाद पेयर्ड वाइज मास्टर की के रूप में जाना जाता है। हमारा वाईफाई पासवर्ड जो हम दर्ज करते हैं वो प्री शेयर्ड की है। इस PMK पेयर्ड वाइज मास्टर की का उपयोग बाद में सुरक्षित डेटा पास करने के लिए 4 तरफा हैंडशेक, 4-वे हैंडशेक बनाने के लिए किया जाता है। जो भी क्लाइंट डिवाइस एक्सेस पॉइंट के अंदर लॉग इन करता है, उसका PMK वैल्यू सेम रहता है, जो एक सिक्योरिटी रिस्क है। अब हमारे पास PMK जनरेट हो गया है। हम इस PMK का उपयोग 4-वे हैंडशेक करने के लिए करेंगे। 4-वे हैंडशेक के लिए हम EPOL फ्रेम्स का उपयोग करेंगे। एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया और PMK जनरेट हो गया तो एक्सेस पॉइंट फर्स्ट EPOL फ्रेम को क्लाइंट डिवाइस पर भेजता है, जिसे ANON से ऑथेंटिकेटर नॉन्स के रूप में जाना जाता है। वाईफाई क्लाइंट सॉफ्टवेयर रिप्ले अटैक वेरीफाई के लिए रिप्ले काउंटर की जांच करता है। फिर यह PTK पेयर्ड वाइज ट्रांजिएंट की बनाने के लिए PMK का उपयोग करता है। PTK केवल इस सत्र के लिए मान्य होगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। PTK का उपयोग क्लाइंट से एक्सेस पॉइंट तक यूनिकास्ट ट्रैफिक को डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। फिर क्लाइंट फ्रेम नंबर 2 भेजता है, जिसे SNONs के नाम से जाना जाता है। यह नॉन्स MIC मैसेज इंटीग्रिटी चेक द्वारा संरक्षित होता है। एक बार SNONs एक्सेस पॉइंट द्वारा प्राप्त हो जाता है तो वही PTK जो क्लाइंट में जेनरेट होता है एक्सेस पॉइंट द्वारा जेनरेट होता है। एक बार जब दोनों एंड पर PTK पेयरवाइज ट्रांजिट की जेनरेट हो जाती है तो की का उपयोग ट्रैफिक को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। हमें यह समझना होगा कि PTK को हवा या किसी अन्य माध्यम से ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बल्कि दोनों तरफ जेनरेट किया जाता है। अब तीसरा फ्रेम रोबस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क को वेरीफाई करने के लिए एक्सेस पॉइंट द्वारा भेजा जाता है। ये फ्रेम MIC द्वारा संरक्षित होता है। MIC का उपयोग ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं। एक और की है जो ग्रुप मास्टर की है। ये ग्रुप मास्टर की एक्सेस पॉइंट में उत्पन्न होती है। इस ग्रुप मास्टर की का उपयोग करके ग्रुप टेम्पोरल की GTK जेनरेट होती है। एक्सेस पॉइंट द्वारा भेजे गए ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए इस GTK की आवश्यकता होती है। यदि इसकी आवश्यकता है तो इसे तीसरे फ्रेम में भेज दिया जाता है क्लाइंट को। एक बार जब क्लाइंट को तीसरा फ्रेम प्राप्त हो जाता है और वो वेरीफाई कर लेता है कि यह एक्सेस पॉइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो चौथा फ्रेम क्लाइंट द्वारा एक्सेस पॉइंट पर भेजा जाता है, जो एक एक्नॉलेजमेंट फ्रेम होता है। फिर हम वाईफाई पासवर्ड को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।